Students, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we are going to start our new lesson, Fundamental Rights, Fundamental Duty and Directive Principle of State Policy. Students, we have to be studied into the lesson 8. There is the preamble, our framing of constitutions, and that we have to be studied about that. In the constitutions, there have to be many rules and regulations have been framed for our nation, and in this framing of constitutions, the preamble, in these constitutions there have to be framing by the framing by on the राइटिंग डॉक्यूमेंट. तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर हम जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और जो प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो भी इंक्लूड किए गए हैं. तो आज हम लोगों को ये लेसन के अंदर यही सीखना है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव टू बी स्टडीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, preamble an important pillar as well as the special characteristic. In this chapter we will study about other important characteristic of constitutions, that is fundamental right, fundamental duty and directive principle of state policy. हम लोगों ने आगे के लेसन में जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में डिस्कस किया था. तो आज ये जो फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंक्लूड किया गया है, तो उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है. हमारे देश के अंदर या कोई भी देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेमिंग किया जाता है, दैट शुड बी अ मेन पर्पस इज देयर द पीपल हैव टू बी गेट इक्वल राइट्स एंड equal uniformly have to be get the opportunity about there, and that is why the constitution should be framed. No people have to be discrimination about their caste, religion and other thing. तो सबसे मेन पर्पस क्या है कि लोगों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस की रचना की जाती है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स. Human rights are those rights which not only give a person his or her basic existence but also overall development in which society helps to construct an environment which enables him or her to grow. ह्यूमन राइट्स क्या है कि ऐसे राइट नहीं कि खाली उसका बेसिक एक्सिस्टेंस हो, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए. सोसाइटी के अंदर उसको कंस्ट्रक्ट करे, एनवायरमेंट कंस्ट्रक्ट करे, ऐसा ग्रो होना चाहिए. इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द सिटीजन्स आर कन्फर्ड विथ बेसिक राइट्स. हर एक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक देश के अंदर हर एक लोगों को उसके जो बेसिक राइट्स है वो मिलने ही चाहिए. तो वो हर एक लोगों की सबसे पहली राइट्स होती है कि ये चीज जो है यूनिफॉर्मली उनको मिले. A person is not discriminated on the basis of caste can experience the basic rights. The protection of these rights are assured by society and nation as well. जैसे हम लोग ने आगे डिस्कस ऑलरेडी कर ही लिया है कि कोई भी पर्सन हमारे देश के यहाँ देश में या दूसरे देश के अंदर जो वहाँ का सिटीजनशिप अडॉप्ट करता है, जो भी नागरिक है, वो डू नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन देयर कास्ट, रिलीजियस एंड अदर थिंग्स. तो यूनिफॉर्मली हर एक चीज के अंदर उसको उसका हक मिलना चाहिए. द पर्सन बाय हिज बर्थ ओन राइट्स विच आर हिज और हर बेसिक राइट्स विच आर नोन एज ह्यूमन राइट्स. कोई भी पर्सन की उसके जन्म से ओन राइट्स और जो बेसिक राइट्स है जो उसको मिलने चाहिए, दैट इज नोन एज ह्यूमन राइट्स. United Nations General Assembly has declared human rights on 10th of December 1948 and 10th December is celebrated as Human Rights Day. UN General Assembly के अंदर human rights जो है वो 10th December 1948 के असेंबली के अंदर डिक्लेयर किए गए थे, और तब से 10th December जो है celebrated as a Human Rights Day. From the global announcement of human rights, certain basic and important human rights are added in the constitutions of India, and thereby these rights are protected in the dignified way. जैसे हम लोगों ने आगे जो 8 लेसन के अंदर बताया था कि हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमिंग किया है, ये जो डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी अ वेरी फ्लेक्सिबल, कि जैसे टाइम टू टाइम अगर हम मानो कि उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो दैट शुड बी अ पॉसिबल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स है, जैसे जैसे ग्लोबल अनाउंसमेंट हुआ है तो बेसिक और इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन राइट्स है वो एडिट किए गए हैं, और जिसके वजह से ये दिस राइट्स आर प्रोटेक्ट टू डिग्निफाइड वे, और डिग्निफाइड वे से ये प्रोटेक्ट करता है। दस those human rights which are included by constitutions of India are known as the fundamental rights, और जिस वजह से ये जो ह्यूमन राइट्स है which include a constitutions, जो ये ह्यूमन राइट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं उसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाएगा। यानी फंडामेंटल राइट्स यानी जो ह्यूमन राइट्स है जिसको कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ऐड किया गया है। तो इस तरह जो है ह्यूमन राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर इंक्लूड करके उसको फंडामेंटल राइट्स यानी कि लोगों के जो हक है उसका समावेश किया गया है। दीज ह्यूमन राइट्स प्रोक्लेम द ह्यूमन बीइंग टू लिव इन अ डिग्निफाइड वे। ये जो ह्यूमन राइट है वो प्रोक्लेम यानी प्रोटेक्ट ये जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको डिग्निफाइड वे उनको जीने के लिए डिग्निफाइड वे जो है वो काम करता है, प्रोटेक्ट करता है। फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग द बेसिक नीड्स फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। पहले जैसे हम लोग बात करें तो फूड, क्लोथ एंड शेल्टर ये तीन ही चीज की बात होती थी, लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ दैट शुड बी ऑल्सो नेसेसरी थिंग्स फॉर द गुड ह्यूमन बीइंग लिव, and that is why it should be also included into the constitutions, should be received in a dignified and respected way. Democratic country allows its citizen to enjoy equal rights for multifaceted development. डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो भी पर्सन्स है उनको ये जो ह्यूमन राइट्स है वो मल्टीफेस्टेड यानी कि जैसे एवरीवन हैज टू बी गेट इट्स एन इक्वल वे, तो इस तरह जो है जिस तरह उसका डेवलपमेंट हो। द स्टेट गारंटीज सच अ कंडक्टिव एनवायरमेंट वेयर इन वन हैज प्रोटेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये जो भी स्टेट जो है वो गारंटी देता है कि ये जो कंडक्टिव एनवायरनमेंट जो है यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, हर एक लोगों को उसका राइट्स जो है वो कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करके हर एक लोगों को वो जो तक वो जो बेनिफिट जो है वो मिलती है, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी अ क्रिएट अ ट्रू आइडेंटिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। So here we have to be studied about first fundamental rights. In our constitutions, there are different fundamental rights for the people of country have been mentioned. The nation of stability, protection of citizens' freedom and democracy are protected though fundamental rights. हमें हमारा जो फ्रीडम है नेशन की स्टेबिलिटी के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है दैट शुड बी अनेसेसरी। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग देयर इज राइट्स ऑफ इक्वलिटी, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हियर 6 rights should be included in our constitutions. That's first one is rights to equality. Equality यानी यूनिफॉर्मली हर एक को एक जैसा एक समान इक्वली यूनिफॉर्मली जो है हर एक चीज का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर इंक्लूड इन आवर राइट्स ऑफ इक्वलिटी। किसी भी लॉ को रिफॉर्म करने के लिए इक्वलिटी हर एक को मतलब ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन हो, हर एक कास्ट, रिलीजन यानी एवरी पर्सन हैज टू बी मेन come into be center when you have to be frame the law and equal protection of law
जो भी लॉ फ्रेम किया जाता है उसका प्रोटेक्शन भी हर एक लोगों को इक्वल मिले, आर इंक्लूड इन राइट ऑफ इक्वलिटी। ये जो दो चीज है वो राइट्स ऑफ इक्वलिटी के अंदर इंक्लूड की गई है। दिस फंडामेंटल राइट इज द मेजर foundation of all other rights and privileges guaranteed to Indian citizens. It is one of the chief guarantees of the constitutions of India. ये हमारे देश के अंदर हर एक लोगों को एक चीफ गारंटी देते हैं कि आप लोग को जो लॉ है वो हर एक को ध्यान में रखते हुए या फिर उसका जो भी बेनिफिशियल है दैट शुड बी गेटेड इक्वली। तो जैसे हम लोग ने आगे देखा कि इक्वल प्रोटेक्शन, तो ये बात जो है इसकी जो है गारंटी ये राइट्स के अंदर दी गई है। दस इट इज अ इम्परेटिव दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज इजी एक्सेस टू द कोर्ट्स टू एक्सरसाइज हिज और हर राइट टू इक्वलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स नो पर्सन शैल बी शोन favoritism on the basis of color, caste, creed, language, etc. जैसे कि ये जो लॉ है ये इसके अंदर जो लॉ फ्रेम किया गया है इसके मुताबिक जो कोई भी पर्सन जो है किसी भी पर्सन्स की कलर, कास्ट, क्रीड, जाति, लैंग्वेज, भाषा के अनुसार उसको फेवरेटिज्म नहीं दे सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी जगह पे जॉब के लिए जाना है या फिर किसी से इंटरव्यू में जाना है तो वी हैव टू बी सी दैट लाइक दिस टाइप थिंग्स शुड बी हैपनिंग। तो अगर ऐसा फेस होता है तो दैट शुड बी अगेंस्ट ऑफ आवर लॉ, तो ये हमारे लॉ के खिलाफ है, तो इसके लिए हम लोग आवाज उठा सकते हैं। लॉ इज इक्वल टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द प्यून टू द प्राइम मिनिस्टर इफ दे एक्ट अगेंस्ट लॉ they are treated equally and are bound to the general court of law। अगर मानो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि प्राइम मिनिस्टर का कोई प्यून है और वो लॉ के अगेंस्ट में है तो उसको जैसे दूसरे पीपल को ट्रीट किया जाता है एसएमएस उसको भी ट्रीट किया जाएगा और जनरल कोर्ट के मुताबिक उसको बाउंड किया जाएगा। However, the president and governors have certain privilege। यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नर और प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको सर्टेन प्रिविलेज यानी स्पेशल राइट्स जो है वो मिलते हैं, तो उनके लिए स्पेशल राइट्स है समथिंग देयर इज अ डिफरेंट लॉ, लेकिन बाकी सब पीपल के लिए दैट शुड बी सेम एंड इक्वालिटी राइट्स। इन ईच एंड एवरी circumstance the law should prevail equally। There should be no discrimination or specific favoritism shown to any particular person or class। Every law should be equally disseminated। हर एक लोगों के लिए हर एक जो लॉ है वो इक्वली डिसेमिनेट हर एक लोगों के लिए एक जैसा इम्प्लीमेंट किया जाता है। Every person shall have equal admittance to public place like shop, restaurants, hotel, public entertainment place, have equal access to road and lakes and use of public wells and bathing ghats। ये सारी चीज जो है उसके लिए हर एक पर्सन को ये इक्वली एडमिटेंस यानी कि हर एक लोगों को उसको यूज करने का जो है वो इक्वल लॉ बनाया गया है। ये सारी जगह पे जो है किसी भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, किसी के लोगों के साथ भेदभाव रखा जाएगा नहीं। However, the state has the right to make any special arrangement for women and children or for the development of any socially or educationally backward class or scheduled caste or scheduled tribes। हर एक स्टेट के लिए गवर्नमेंट जो है वो हर एक स्टेट की गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से अलग रूल बना सकती है, तो हर एक स्टेट जो है वो चिल्ड्रंस एंड वुमेन्स के लिए अलग से लॉ फ्रेम कर सकती है। इसके अलावा शेड्यूल एंड जो ट्राइब पर्सन है, शेड्यूल कास्ट जो लो गवर्नमेंट की ओर से जो ट्राइब लोग होते हैं उन लोगों को शेड्यूल और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर बैकवर्ड क्लास के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इन लोगों के लिए जो है उनके डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट
अलग से स्पेशल अरेंजमेंट करती है। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, क्रीड, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड हायर एजुकेशन अंडर द स्टेट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि गवर्नमेंट सर्विस के अंदर या हायर एजुकेशन के अंदर आप लोगों को जाना है तो कोई भी पर्सन को वहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा नहीं। उनकी जाति, धर्म, भाषा, उसको लेकर किसकी वजह डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, भेदभाव रखा जाएगा नहीं। अगर मानो कि यू हैव टू बी फेस एट दिस टाइप ऑफ थिंग, दो यू हैव टू बी स्पीच अगेंस्ट दिस लॉ, आप लोग अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हो। In matter of state public services, equal opportunities have to be offered to all citizens. However, the state is given permission to make decisions regarding required qualifications for said service. स्टेट पब्लिक सर्विस जो होती है उसके लिए अलग से हर एक लोगों को, मतलब हमारे देश के जो भी लोग हैं उसके लिए हर एक लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है स्टेट पब्लिक सर्विस के अंदर दी जाती है। और उसके लिए हर एक स्टेट जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है वो मांग सकती है। जैसे कि हम लोग यूपीएससी या ये जीपीएससी, ये सारी जो क्लास 1 की जो पोस्ट पे जाना है तो वो हर एक स्टेट जो है उसके अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं, हर एक लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन हर एक स्टेट जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रिक्वायर्ड कर सकती है। एज अ गारंटी टू सोशल जस्टिस एंड पर्सनल डिग्निटी, untouchability is abolished and its practice in any form is prohibited and punishable offense। यहाँ पे पर्सनल डिग्निटी, पर्सनल जो ग्लोरी होती है, अनटचेबिलिटी, सामाजिक जैसे भेद, पहले के समय में अनटचेबिलिटी जो ये सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दूर की गई है। और अगर मानो कि ऐसी चीज की जाती है तो दैट शुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस। टाइटल्स एंड एपिथेट्स व्हिच क्रिएटेड ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी हैव बीन रिमूव। पहले के समय में जो एक दूसरे के प्रति जो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं वैसे जो टाइटल्स लगाए जाते हैं, जैसे कि नाम के आगे कि ये नाम वाले, ये जाति वाले, तो ये टाइटल्स जो है, इफिक्स जो है, इफिक्स यानी जो दे हैव टू बी गेट द अवार्ड अबाउट दैट। तो ये सारी चीज को जो है वो आर्टिफिशियली ये सारी चीज है कि कहीं लोगों को आगे लाने की बात करते कि भाई ये लोग जो है ये समाज से जुड़े हुए हैं, ये इन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। तो ये सारे भेदभाव जो है वो अभी निकाल दिए गए हैं। द एडजेक्टिव्स यूज फॉर्म बिफोर नेम्स लाइक सर, दीवान जी, राय बहादुर आर रिमूव्ड। ये सारी चीज जो है वो अभी रिमूव कर दी गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फेलिसिटेट स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल in a various fields given a special award like Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri, Paramveer Chakra is awarded in a military service। ये सारे अभी जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल अचीवमेंट और स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग जो है वो अवार्ड भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर ये सारे अवार्ड्स जो है वो गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, मानो कि कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन आपने किया है या आप मिलिट्री सर्विस में हो तो ये अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा। एडजेक्टिव्स लाइक अ जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल आर एडेड बिफोर नेम इन मिलिट्री सर्विस विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। जैसे हम लोग देखते हैं कि मिलिट्री सर्विस के अंदर जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल, ये सारे नेम्स जो है वो पर्टिकुलर जो पर्सन है, जो रिस्पेक्टिव पोस्ट पर्सन है उसके नाम के आगे लगाया जाता है। तो ये जो है दैट शुड बी नॉट कंसिडर अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, जो राइट टू इक्वलिटी के वायलेशन के खिलाफ नहीं है। ये उन लोगों की
पोस्ट के मुताबिक उन लोगों को नवाजा जाता है, ये नाम दिया जाता है। द एम ऑफ दिस राइट इज टू फॉर्म एन इक्विटेबल सोसाइटी एंड देयर बाय एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। यहाँ पे ये लॉ जो है वो हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी के अंदर इक्विटेबल जो भी राइट्स है उसको इक्विटेबल करने के लिए ये इंक्लूड किया गया है, और therefore it should be established rule of law in India to provide specific service to different types of group or classes. There can be different types of provisions under a law. For examples, there are different law for advocate, doctors, teacher, insurance agencies, women, civilians यानी youth. The principle of equal pay for equal work is also a part of this article. ये आर्टिकल के अंदर हर एक ग्रुप के क्लास के हिसाब से अलग अलग जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं, जिसके अंदर एडवोकेट, डॉक्टर, टीचर, इंश्योरेंस एजेंसी, वुमन, यूथ, हर एक के लिए अलग अलग लॉ इम्प्लीमेंट फ्रेम किए गए हैं। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक समान काम के लिए एक समान पे, जो वो रूल भी ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसके अंदर हम लोगों को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह जो है we have to be freedoms to of rights, equality, rights of equality, that should be implemented main things to every citizens get the equal rights for the build, consider and development nation.